बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आजम सागर हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुशी खुरम जिंदगियां गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें नाज़रीन इस वक्त यूट्यूब पर काफ़ी सारी चल रही हैं। मैं चूंकि काफ़ी दिन से नहीं हूं इसमें, तो काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हुई पड़ी हैं डिस्कस करने वाली। सितारा फारूक भाई, नजमा बाजी और दिलबर बाबर वगैरह को सपोर्ट कर रही हैं। ये इस वक्त जो है वो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कल वाली सितारा ने जो वीडियो बनाई थी फारूक भाई के लिए, जिसमें जो है वो लिखा था फारूक भाई का सच, मेरे भाई का सच, मेरा भाई मुझसे पैसे मांगता है वगैरह, इस तरह की चीज़ें जिसमें सितारा यासीन ने क्लियर की थी। उस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर अगर मैं कहूँ कि पब्लिक में गुस्सा पाया जाता है सितारा के लिए, तो नो डाउट ऐसा ही है। काफ़ी सारे लोगों में इस बात का गुस्सा पाया जाता है। रात मैंने सेशन भी देखे जिसमें लाइक जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने सितारा की बहुत सारी बातों से डिसएग्री किया। तो इस तरह के मामला जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं इस वक्त। और लाइव आना था सितारा ने, कल लाइव भी नहीं आ पाई। उस पर भी ज़रा बात करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये फारूक भाई ने सितारा को लाइव आने से मना किया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ज़रा ये बताऊं कि सितारा ये फारूक भाई को सपोर्ट कर रही है। देखिए, पता क्या है, यहां पर हर किसी की एक पब्लिक रेपुटेशन है। बेशक फारूक भाई हो, बेशक दिलबर भाई हो, दिलबर भाई, बेशक जो है वो बाबर हो, या फिर जो है वो नजमा हो, नदीम हो, सोन हाजी गुलाम मोहम्मद हो, सोन जो भी हो, हर किसी की एक पब्लिक रेपुटेशन है। ठीक है। और अब उस पब्लिक रेपुटेशन की बुनियाद पर यह डिसाइड होता है कि किसका साथ देना किसका नहीं देना। मैं खुली डुली बातें करने वाला हूं आज। मतलब किसी को अगर ये लगता है कि मैं किसी बात में कोई पर्दा रखने वाला हूं, नो, आज हर बात नाज़रीन खुली डुली होगी। मैं आपको जरा खुल के बता दूं तो पब्लिक रेपुटेशन की बुनियाद पर ही आपने देखना होता है कि आपने किसको सपोर्ट करना है और किसको सपोर्ट नहीं करना। सितारा के घर पे जाकर सितारा से मिलना, सितारा से मिलने से हट के चलो उनके घर पे जाके कैम ऑन करना, व्लॉगिंग बनाना, वो सारी बातें, इस बात पर साजिद ने ये जो अनाउंसमेंट किया था, एक लॉ इंप्लीमेंट किया था, ये ऐसा क्यों हुआ? उनके घर पे जाके ये दिलबर शिलबर वालों को या फिर सो उनके पूरे खानदान को उनके घर पे जाके शूटिंग करने पर पाबंदी क्यों लगी? पब्लिक की वजह से। क्योंकि पब्लिक ये चाहती थी कि ये लोग ना तो सितारा के विलोग में आए और ना ही सितारा इनको विलोग में ले। साजिद भाई सामने आकर लॉ इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, एक कानून बना दिया, आइन बना दिया, ये कह दे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? ये पब्लिक की वजह से हुआ। सो इसका ये मतलब है कि जो बंदा अपनी पब्लिक रेपुटेशन का ख्याल नहीं रखता, जिस बंदे को इस बात की परवाह नहीं है कि पब्लिक मेरे बारे में क्या राय रखती है, क्या सोच रखती है, जो बंदा अपने इक़दामात पर, अपने आमाल पर, उन आमाल को करते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखता कि पब्लिक के दिलों पर क्या गुजरती है, उस बंदे की सपोर्ट करते हुए आपको थोड़ा मुहतात होना चाहिए। ये मैं सितारा के लिए कह रहा हूं। एक तरफ आपने सपोर्ट किया, अपने भाई को सपोर्ट किया, गुड है, आपका भाई है, माशाल्लाह, करना चाहिए। दिलबर को सपोर्ट करते हुए, दिलबर के बारे में बात करते हुए आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि दिलबर ने आपको गंदी गंदी गालियां दी जो कि पब्लिक में आई। ठीक है, पब्लिक इस बात को पसंद नहीं करती कि आप दिलबर को सपोर्ट करें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे इमोशंस क्या हैं, मेरी सोच क्या है, मेरे थॉट्स क्या है, मैं उसको थोड़ी देर के लिए अब साइड पर रख दें। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक। अच्छा, पब्लिक ओपिनियन के बारे में, फारूक भाई के बारे में बात करते हुए, फारूक भाई के बारे में इस वक्त पब्लिक की राय ठीक नहीं है। फारूक भाई से ऐसा नहीं है कि फारूक भाई ने गलतियां की हैं, फारूक भाई ने गद्दारी की है, या सो ऑन, चीजें काफी सारी हैं। फारूक भाई से लोगों को उम्मीदें ज्यादा थी, फारूक भाई उस पर पूरा नहीं उतरे। आपका सगा भाई होने के नाते पब्लिक की फारूक भाई से ये उम्मीदें थी कि जस्ट आपके घर जाकर चले गए, तो वो तो एक निजी जिंदगी होगी ना, निजी जिंदगी का मैटर हो गया। बहन पर मुश्किल है, भाई जाके घर पे बैठ गया, एक आला मिसाल है, ये एक निजी जिंदगी होगी। लेकिन पब्लिक लाइफ में जब फारूक भाई भी सोशल मीडिया पर हैं, आप भी सोशल मीडिया पे हैं, आपका पूरा खानदान सोशल मीडिया पे है, फारूक भाई से लोगों की ये उम्मीदें थी कि फारूक भाई जिस तरह से साजिद के अगेंस्ट बोले हैं, इसी तरह से उन लोगों के अगेंस्ट बोलते कि जो आप पर कीचड़ उछाल रहे थे। लोगों की फारूक भाई से ये एक्सपेक्टेशन थी जो कि फारूक भाई ने पूरी नहीं की। ठीक है,
फारूक भाई ने पूरी नहीं की, नजमा ने भी कोई साइड चूज नहीं की। उसने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम ना उस साइड पे जाएंगे ना उस साइड पे जाएंगे, सितारा को हम नहीं छोड़ सकते, बड़ी बाजी को हम कुछ कहेंगे नहीं, हमें हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। जब बंदा ये कह रहा होता है ना कि हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, उसका मतलब ये है कि वो चाह नहीं रहा होता एक साइड चूज करना। पता होता है, पता सबको होता है यार, सारे काम में बुरकियां कोई नहीं डालता ना, सबको होता है था कौन कितने पानी में है। इसका मतलब है कि वो चाह नहीं रहा होता एक साइड चूज करना, उसके सामने हक भी होता है, वो हक का साथ नहीं देना चाह रहा होता। ठीक है, तो नजमा ने भी ये वाला रास्ता चूज किया, दैट्स वाई। और फिर उसके बाद इनके बारे में लाइक ऐसा 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 करके जैसे जैसे चीजें सामने आती गई, पब्लिक इन दोनों से मुतनफर होती गई। और फारूक भाई ने जो 2 वीडियोस बनाई हैं, उन 2 वीडियोस के बाद तो पब्लिक के दिल में इनके लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है। एक वीडियो जिसमें उसने आपको जो है वो लाइक आपके बारे में कमेंट करते हुए ख्याल नहीं रखा अपने अल्फाज का। ठीक है, दूसरा जो उसने साजिद भाई को ट्रोल किया, साजिद भाई को जो है वो लाइक क्वेश्चन रेज किए उन पर, ये दोनों चीजें जो है वो पब्लिक को अच्छी नहीं लगी, मुनासिब नहीं लगी। दैट्स वाई पब्लिक का रिएक्शन इनके अगेंस्ट है। तो आप देखें, ये सारे के सारे लोग हैं ना, ये सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके लिए परेशान होते हैं, आपके लिए रोने वाले लोग भी हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जब आप इमोशनल होते हैं, सारे के सारे इमोशनल होते हैं, ये सब आपके इमोशंस का ख्याल रखते हैं। आप भी इनकी इमोशंस का ख्याल रखा करें, ये जरूरी है। मैं लाइक तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक ब्रदराना मशवरा दे रहा हूं कि आप भी इनके इमोशंस का ख्याल रखा करें, ये जरूरी है पब्लिक के इमोशंस का ख्याल रखना। ठीक है, अब मैं छोटी सी बात आपको बताऊं, फारूक भाई ने आपके लिए किया, आपके पास आए, आपका सपोर्ट किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसी वीडियो में जहां पर फारूक भाई ने साजिद के अगेंस्ट बात की थी, और आपने वही वीडियो जो आपने फारूक के लिए बनाई, उसमें आपने साजिद का तज़किरा नहीं किया। ठीक है, वो वक्त मैंने आज बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना कि उस वक्त में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली जो शख्सियत थी वो आपके साजिद भाई थे। नो डाउट ऐसा ही है, वो आपके उस वक्त साथ खड़े थे। ठीक है, मैं एक जो है वो एक कॉमन सी बात करता हूँ, कॉमन सी बात। मैं नहीं कह रहा कि साजिद आपको छोड़े, अल्लाह ना करे इस तरह का कभी कोई सीन हो, लेकिन जब इस तरह के मामला होते हैं, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा नाजुक होती है एक शोहर के लिए। चाहे मैं भी एक शोहर हूँ यार, एक शोहर के लिए ये सिचुएशन बड़ी नाजुक होती है जब उसकी बीवी को करेक्टरलेस कहा जा रहा होता हो, उसके लिए ये बड़ी नाजुक सिचुएशन होती है। वो बड़ा उस वक्त ज़रा यार, पूरी दुनिया में हर तरफ से बातें हो रही होती हैं, हर तरफ से। नबी करीम जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर यह घटिया इल्ज़ाम लगाया था मुनाफिकीन ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीवी पर पूरा पूरा यकीन था, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर। ठीक है, लेकिन लोगों की बातें उनको भी तकलीफ देती थी, लोगों की बातों से उनको भी दुख होता था, वो भी परेशान होते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से उन्होंने कभी जाकर ये नहीं कहा कि लाइक जब तक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की तबीयत उन दिनों बहुत ज़्यादा नासाज थी, उनको नहीं पता था कि क्या चल रहा है उनके बारे में बाहर, किसी ने नहीं बताया था कि उनके बारे में बाहर क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं कि वो मोबाइल पर देख रही थी। ठीक है, किसी को नहीं पता था, वो घर के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार थी, किसी ने उनके पास जाकर जिक्र भी नहीं किया। इवन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र नहीं किया। आप जाते थे, जाकर जब हाल वाल पूछ के वापस आ रहे थे, ज़्यादा देर बैठते नहीं थे कि कहीं कोई बात ना मुंह से निकल जाए। ठीक है, और जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता चल गया ना, तब आपने पता क्या कहा अम्मा आयशा को, आपके बारे में तो तरह तरह की बातें चल रही हैं। ठीक है, मतलब जो है वो दुनिया में जब आपकी बीवी पर बातें चल रही होती है ना, तो शोहर को तकलीफ हो रही होती है, शोहर हर्ट हो रहा होता है, दुख में होता है, वो बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है। उस वक्त अगर आपका शोहर आपके पास आपके साथ खड़ा होता है ना, तो फिर तो मतलब आप तो निछावर कर दो ना सब कुछ यार, उस पर कुर्बान हो जाओ, अगर उस सिचुएशन में भी वो आपके साथ खड़ा है तो। ठीक है, तो इसमें आप ठीक है, आप अपने भाइयों के साथ खड़ी हो, नो डाउट, आप अपनी फैमिली, आपकी भाभी भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर उस वक्त आपको आपका शोहर छोड़ता ना, उस वक्त, आगे पीछे की बात अलग है, ठीक है, लेकिन उस वक्त जो है वो उस सिचुएशन में जो चल रही थी, उस सूरत हाल में अगर आपका शोहर आपको छोड़ता ना, अल्लाह ना करे, तो ये बहुत अच्छी भाभी, मैं देखता हूँ ये बहुत अच्छी भाभी आपके साथ कितना अरसा अच्छी रहती, या ये आपके बहुत अच्छे भाई कितना अरसा आपके लिए अच्छा रहते, नहीं रहते ना, भाभियां अच्छी रहती हैं। फिर कोई भी दुनिया में फिर कोई भी अच्छा नहीं रहता, कोई भी, बेशक किसी के हालात चंगे हैं, किसी के माड़े हैं, कोई भी आपके साथ नहीं। मेरी बातें शायद किसी को थोड़ी तल्ख लग रही हो, शायद किसी को लग रहा हो मैं सितारा पर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा ना मैं जो है वो बुरा भला किसी को कह रहा हूँ, मैं ये सच्ची बातें कर रहा हूँ। जो बात मैं ये कर रहा हूँ ना, लाइक जब आपका शोहर आपको
खास सिचुएशन में छोड़ता है। खास तौर पे ये करेक्टर वाला मैटर बहुत ही जो है वो सेंसिटिव होता है। इस सिचुएशन में जब आपका शौहर आपको छोड़ता है ना, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, जो मेरी बहन मुझे देख रही है, दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि आपकी भाभी, आपका भाई या सोन आपके साथ खड़े होंगे? नेवर। यहां पर सितारा के साथ नदीम नहीं खड़ा हुआ था यार, छोटी सी आपको मिसाल दूं, ठीक है, तो कोई नहीं साथ खड़ा होता। तो सिचुएशन जो भी मामला था यार, जैसे भी है, बहरहाल फारूक भाई ने जो साजिद पर तनकीद की ना, तो मुझे इस बात की तकलीफ हुई। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी सारी, क्योंकि देखिए हम सारे के सारे जितने भी सितारा के सपोर्टर्स हैं, हम सारे के सारे सितारा को सपोर्ट करते हैं, और हम उसके अच्छाई और बुराई का हमें एहसास होता है यार, उसके अच्छे भले का हमें एहसास होता है। ये सारी की सारी पब्लिक जो है वो क्या सोचती है, सितारा अगर गलत करते हैं उनको तकलीफ होती है, लाइक वो कोई गलती कर बैठती है, अपना लोग नुकसान कर बैठते हैं, तकलीफ होती है। सितारा को फायदा होता है, ये सारी पब्लिक खुश होती है। आपने गाड़ी ली, पब्लिक ने खुशियां मनाई, आपने घर लिया, पब्लिक ने खुशियां मनाई, आपके 1 मिलियन होने के लिए पब्लिक ने जोर लगाया, ठीक है, इस तरह की चीजें पब्लिक खुशियां मनाती है, ठीक है। लेकिन जब आप अपना ही नुकसान करते हैं, ये बात पब्लिक को हर्ट करती है, तकलीफ देती है। आपको पब्लिक के इमोशंस का भी ख्याल रखना चाहिए। फारूक भाई ने जो साजिद भाई को कहा, आपको एटलीस्ट अपनी वीडियो में फारूक भाई को जरूर कहना चाहिए था कि आपको ये अल्फाज आपके जरूर होने चाहिए थे कि आपको मेरे शोहर के बारे में बात करते हुए मुहतात होना चाहिए। वो मेरा शोहर है। जब आप मुझसे प्यार के दावेदार हैं तो आपको मेरे शोहर का भी एहतराम करना चाहिए। एक तरफ तो आप मुझे अपनी लाडली कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मेरे शोहर के इमोशंस का ख्याल नहीं रख रहे, उसकी रेपुटेशन का, उसके रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रख रहे, तो फिर आप जो मुझसे दावा कर रहे हैं, आपको सोचना होगा कि आप मुझसे मोहब्बत का दावे में कितना दम है। इस तरह के अल्फाज आपके फारूक भाई के लिए होने चाहिए थे, खैर नहीं हुए। मतलब जो है वो सितारा ने लाइव आने का कहा था, उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी लगा दी, नेटवर्क के इशू की वजह से घर से दूर थी, ठीक है। तो इस बात पर भी लोग कह रहे हैं कि फारूक भाई ने लाइव आने से मना किया है। मेरा नहीं ख्याल किया फारूक भाई लाइक कोई इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहरहाल जो है वो जो मामला चल रहे हैं उससे तो लगता है कि उन्होंने अच्छा खासा इन्फ्लुएंस किया है उनकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन फारूक भाई अगर ये सारा कुछ कर रहे हैं और सितारा होने भी दे रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छा हो रहा है। मेरे ख्याल से सितारा को ख्याल रखना चाहिए अपने काम का, अपने चैनल का, खुद से जुड़े लोगों का। ठीक है, भाई अच्छे हैं, उनके साथ ताल्लुकात मैं नहीं कहता कि ख़त्म करें, लेकिन एक लिमिट तक हर चीज़ को एक तरीके के साथ हैंडल करें। यहाँ पे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो रही है, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट यहाँ पर हो रही है। जिस तरह की चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, मैं कल एक लाइव सेशन देख रहा था जिसमें बड़ी गर्मा गर्मी थी, ठीक है, तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए। खैर, मामून नदीम ने नाज़िन माफ़ी मांग ली है। खैर पहले भी इन्होंने मेरे ख्याल से माफ़ी मांगी थी, पहले पब्लिक से नहीं मांगी थी, पब्लिकली नहीं मांगी थी। हाँ, ये घर गए थे, जाकर अपनी बातचीत इन्होंने की थी, सारे मामला ठीक किए थे। लेकिन अब मामून नदीम ने पब्लिकली आकर माफ़ी मांग ली है। अच्छा, उस माफ़ी के पीछे जो वजह मामून नदीम ने बताई है ना, तो उससे ये लगता है कि यार जो माफ़ी मामून नदीम ने मांगी है ना, वो एक्चुअली जो है वो उनको रियलाइज होने पर, दिल से एहसास होने पर नहीं मांगी, हालात से मजबूर होकर मांगी है। मेरे ख्याल से जिस तरह की बातें मुझ तक पहुंची हैं, इसी तरह की कोई बात है। मेरे हालात ख़राब हो गए थे, मेरा काम नहीं चल रहा था, मेरा जो है वो बेटा बीमार है, खैर अल्लाह उस बच्चे को सेहत दे, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो यूट्यूब मेरी गलती की वजह से मैंने बंद कर दिया, व्लॉग करना बंद कर दिया, क्योंकि जो है वो मैं उस बंदी की सपोर्ट कर बैठा कि जो गलत थी, और मैं अपनी बहन जो है वो अपनी बेटियों जैसी बहन के बारे में मैं बात कर बैठा, जिसमें मैं सारी ज़िंदगी भी पछताता रहूँ, तो वो गलत है। इस तरह की बातें थी मामून नदीम की, ठीक है। तो अब इसमें चूंकि ये अपने हालात का भी जिक्र कर रहे हैं, बहरहाल मामून नदीम, मेरी दुआएं आपके साथ, अल्लाह आपके हालात बेहतर करे। ज़रा मैं किसी के रिज़्क़ के बारे में क्यों बात करूँ। बहरहाल जो है वो माफ़ी मांग ली है, लेट्स सी कि अब ये क्या करते हैं। सुना है कि ये कोई एक्सपोज वगैरह भी करेंगे, देखते हैं कि जो है वो ये जिस बंदी ने इनको इस्तेमाल किया। अब देखिए, ये सीधी सी बात है ना, एक बंदा मुझे इस्तेमाल कर जाता है और मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि यार वो बंदा मुझे इस्तेमाल कर गया है, तो एटलीस्ट मुझे आकर ये तो बताना चाहिए ना कि उसने कैसे इस्तेमाल किया, क्यों इस्तेमाल किया, किस तरह से इस्तेमाल किया, अब मेरी उसके बारे में क्या राय है, इची गिची मिची, मुझे आकर करना तो चाहिए ना। लेट्स सी कि नदीम भाई, अब जिसने नदीम भाई को इस्तेमाल किया, नदीम भाई आकर उस बारे में क्या कहते हैं। लेट्स सी कि नदीम भाई हमें क्या बताते हैं कि किस तरह से उनको इस्तेमाल किया, किस तरह से बहकावे में आए। ज़रा इनकी साइड की भी तो एक स्टोरी है ना, किस तरह से बहकावे में आए, क्या मामला थे, क्या सिचुएशन हुई। मेरे ख्याल से नदीम भाई को अब आकर बताना चाहिए, तभी जाके पब्लिक को मेरे ख्याल से इन पर एतमाद आएगा, तभी पब्लिक एक दफ़ा फिर से आप पर भरोसा करेगी, अगर आप आकर ये सारी चीज़ें बताते हैं। लेट्स सी कि अब नदीम भाई आकर एक्सपोजिंग करते हैं नहीं करते हैं। खैर, हाजी गुलाम मोहम्मद की तीसरी शादी,
हाजी साहब वाला पर नहीं दे पेन पता है तो हाजी साहब की तीसरी शादी हो रही है। तो मेरे ख्याल से अब जो उनकी एज है ना, ये मेरे ख्याल से अब भी आजकल इस तरह की बातें कर रहा है कि मैं अपने अब्बे की तीसरी शादी करवाऊंगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच कर भी जो है वो अच्छे घर से अब्बे के लिए जो है वो दुल्हन ढूंढ के लाऊंगा, अच्छे घर में अब्बे की शादी करवाऊंगा, बड़े घर में। ठीक है, पता नहीं कौन सा कितना बड़ा घर ढूंढा हुआ है भाई ने। तो वो ना किसी गाँव में एक बंदा जो है वो लड़की के पास जाता है, उसे जाकर कहता है जी मुझसे शादी कर लो। कहती मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? कहता जी मेरा अब्बा बहुत बड़ा है। तो वो खुश हो गई, उसे लगा कि शायद बहुत अमीर होगा ना, अमीर कबीर बंदा होगा, बड़ा मतलब बड़ा आदमी है। तो उसने उससे शादी कर ली। अब शादी के बाद पता चला भी उसका अब्बा जो था ना वो गांव में कद में सबसे लंबा, मतलब हाइट में गांव में उसके बराबर कोई नहीं था, वो हाइट वाइज सबसे बड़ा था। वैसे वो गरीब ही था ना, वो मतलब भूखा नंगा था। तो ये बड़े घर से जो है वो अपने अब्बे के लिए दुल्हन ढूंढ के लाएंगे। अब पता नहीं किस टाइप का बड़ा घर है ना, कौन से बड़े घर से ये अपने अब्बे के लिए दुल्हन ढूंढ के लेके आते हैं। लेट्स सी कि ये क्या करते हैं। बहरहाल जिस एज में हाजी साहब है ना, इस एज में मेरे ख्याल से इनको अल्लाह तौबा की जरूरत है, इनको इलाज की जरूरत है, ना कि इनको दुल्हन की या इनको शादी की। भाई इस एज में, जिस एज में ये है ना, इस एज में आमतौर पर बंदे को अपनी औलाद की जानब से तवज्जो की जरूरत होती है। पर जिनके लिए सारी जिंदगी जो है वो खवारी उठाई है, जिनके लिए सारी जिंदगी मेहनत की है, स्ट्रगल की है, धक्के खाए हैं, लोगों से तरह तरह की बातें सुनी है यार। रिजक कमाने के लिए बंदा घर से बाहर निकलता है ना, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है, पता नहीं किस किस तरह के बंदे के मुंह लगना पड़ता है। मैं पिछले 3-4 दिन से ये जिम्मेदार के मामला देख रहा था, मैंने क्या क्या सुना है मैं आपको बता नहीं सकता। क्या क्या बातें जो है वो लोग सुना जाते हैं, बंदा जब किसी जाके कह भी नहीं पाता, अपनी औलाद को बंदा बता भी नहीं पाता क्या क्या लोग कह जाते हैं। ठीक है, क्या क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता बंदे को सारी जिंदगी औलाद को पालने के लिए। औलाद बड़ी होके कहती जी ना जी बुढ़ा ठीक है मैं प्रणाम सा मैं न भी जो बोलनी गिनवाड़े सा तो भाई साहब, लशपश साहब, क्या हो गया? आपका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हैं, मतलब क्या है? ठीक है, आप अपनी लाइक जो हाजी साहब की जो करंट वाइफ हैं, ठीक है आप उनसे राजी नहीं है, ठीक है आपकी नहीं बनती। एक टाइम था जब आपके अब्बा मोहतरम ये दूसरी शादी कर रहे थे, पता नहीं ये दूसरी है कि तीसरी है, कौन सी वाली है। जब आपके अब्बा मोहतरम शादी कर रहे थे तो आप अपने मामे चाचे ताए के घर जाकर उल्टे होके सो रहे थे। ठीक है, आप अपने अब्बा की दूसरी शादी से राजी नहीं थे, आप नहीं चाहते थे कि आपका अब्बा और शादी करे। तो अब हलाल हो गई है। अब एक वाइफ के होते हुए लाइक उसको डिवोर्स दे के या जो भी मामला कर करा के, आई डोंट नो क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये लशपत साहब कह रहे हैं तो लेट्स सी। तो अब हलाल हो गई है। उस वक्त आप सो रहे थे, आप इस बात पर एग्री नहीं कर रहे थे कि आपका अब्बा शादी करे। अब आप अब्बे को खुद साथ लेकर जाएंगे, डीडी का जूठा तो नहीं पी लिया? या आपने भी जो है अब्बे को कंटेंट बनाना है, अब्बे की शादी को कंटेंट, मेरे बाप की तीसरी शादी, मेरे बाप की शादी, मेरे बाप की दुल्हन, मेरे बाप का जो है वो लाइक वो क्या कहते होते हैं इसमें सुहागरात वाला रूम मेरे बाप का बेड, मेरे बाप के लिए फूल की पत्तियां, मेरे बाप के लिए चीकी चीमिची सारी बातें। ठीक है, तो क्या कंटेंट बनाने का सोच रहे हैं क्या अरबी साहब? क्या हो गया है आपको, हिल गए हैं क्या? कुछ चस वगैरह तो नहीं पी ली? किस तरह की बातें करें? आखिर मैं प्रॉपर्टी बेचकर अब्बे के लिए, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर मैं अब्बे के लिए जो अच्छे घर से, बहुत बड़े घर से दुल्हन, ऐसे कहो ना, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर अब्बे के लिए एक बहुत बड़े घर से दादी ढूंढ के लाऊंगा। मतलब दादी आनी है ना भाई अब लड़की तो आनी नहीं है, मतलब जो एज है आपके वालिद मोहतरम की, ना लड़की आनी ना ही आंटी आनी है, तो दादी आनी है। तो दादी के लिए प्रॉपर्टी बेचने की क्या जरूरत है? मतलब इस एज में भी आप वो हक मेहर में कोठे छोटे रखवाने हैं क्या? मतलब घर, बड़े बड़े घर को जमीन जायदाद रखवानी है क्या? मतलब दादी ढूंढ के लाएंगे तो इस एज में उसको भी वो ये सारा कुछ देना है? इस एज में तो वैसे ही अगर किसी के घर में कोई अवेलेबल हुई तो उसने वैसे ही उठा के दे देनी कि ले जाओ ले जाओ। मतलब वो वैसे ही लोग तंग होते, जिस तरह आप अपने अब्बे से तंग है, इस तरह कोई अपने अम्मा से भी तंग होगा, उठा के दे देगा। तो क्या हो गया भाई? क्या क्यों पब्लिक को जो है वो लाइक मोबिलाइज करने पर तुले हुए हो? क्या चक्कर क्या है भाई? पब्लिक को क्या? मजे की बात बताता हूं नाज़रीन आपको। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोडक्ट बेचती हैं ना, हर कंपनी की प्रोडक्ट होती है। यूट्यूब के लिए प्रोडक्ट क्या है? यूट्यूब के लिए प्रोडक्ट हम क्रिएटर्स हैं। मतलब यूट्यूब हमें कोई चीज तो नहीं ना बेच रहा, उनके लिए हम ही प्रोडक्ट है। हम क्रिएटर्स हैं, वो यूट्यूब की प्रोडक्ट है, हम उनके लिए काम करते हैं, उनको रेवेन्यू बना के देते हैं। हमारे लिए प्रोडक्ट हमें देखने वाले लोग हैं। हम कोई चीज तो नहीं ना बेच रहे, लोगों को कुछ सेल तो नहीं ना कर रहे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मैं पेन सेल कर रहा हूँ। वैसे इस पर लिखा भी हुआ प्रोफेसर आजम, ये देखें प्रोफेसर आजम मैंने लिखा है इस पेन में।
तो मैं ये पेन तो नहीं ना बेच रहा, ना मैं इस मोबाइल बेच रहा हूँ, ना जिस कुछ भी नहीं बेच रहा। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रोडक्ट है ना मेरे लिए, ये रियलिटी है। यूट्यूबर के लिए, कंटेंट क्रिएटर के लिए देखने वाले लोग प्रोडक्ट होते हैं। तो आप उन लोगों को जो आपकी प्रोडक्ट हैं, आप उनको अच्छी चीज सेल करें, आप उनको अच्छी चीज दें, आप उनको लाइक ये जहर, ये लाइक जो ये मिलावट वाली चीजें मत बेचें। आपके अब्बे को इस वक्त दुआओं की जरूरत है, ना कि बीवी की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। और ये बात भी कंफर्म है कि कोई शादीशुदी वाला सीन नहीं है, ना कोई शादी, ना डिवोर्स होने जा रही है, ना शादी होने जा रही है, मतलब इस तरह का कोई सीन ही नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। तो क्यों ये आकर इस तरह की बकवासियत क्यों कर रहे हैं पब्लिक में बैठकर? क्यों लोगों को क्यों लॉलीपॉप दे रहे हैं? दिमाग खराब है आपका? हिल गए? अभी मेरे अब्बे का चैनल उसी ने डिलीट किया जिसने बनाया था। क्या मतलब क्या कह रहा था आपके अब्बे का चैनल उसको जिसने बनाया था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पता नहीं किसने बना के दिया था, मेरे ख्याल से साजिद वालों ने बना के दिया था, या तो खास जिसने भी बनाया यार, आई डोंट नो। तो उसको क्या तकलीफ दे रहा था? और आपके अब्बे के चैनल से होने या ना होने से फर्क क्या पड़ता है भाई? 500 व्यूज आते हैं टोटल आपके अब्बे के चैनल पर। आप लोगों ने अपने अब्बे का बेड़ा इस तरह से गर्क किया है, उस बेचारे को वीडियो तक बनाने के काबिल नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया से तो आपने अब्बे को गालियां पड़वाई हैं। मतलब आपने तो अपने अब्बे को चौक पे खड़ा कर दिया और साथ में पट्टी लगा दे, घर जाने वाला गाली देकर जाए। ये तो आपने अपने अब्बे का हशर किया आप लोगों ने। तो कोई इसका चैनल क्यों उड़ाएगा? उसके चैनल के होने या ना होने से फर्क क्या पड़ता है? तो भाई पब्लिक को वो चीज बेचें कि जो पब्लिक बाय भी कर पाए, जो उनके बाय करने वाली हो। वो बात नहीं जिस पर पब्लिक थूक के चली जाए। आप जो कर रहे हैं ना अरबी भाई, ये आप ही कर सकते हैं। मतलब जो है वो ये काम करने के लिए, जैसे वेला रहने के लिए बंदे को बड़ी हिम्मत चाहिए होती है ना, मतलब हर बंदा वेला नहीं रह सकता, ठीक है। तो कुछ काम करने के लिए बंदे को इंतहा लेवल की ढिठाई चाहिए होती है। और अभी भाई ये आपके पास ही है, ये आप ही कर सकते हैं। खैर अब तक लेना इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।